हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स वो है हमारा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक की तरफ ले जाता हूँ, अपने जो अपने हमने पढ़ा था मार्केटिंग की प्रोसेस। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि हम मार्केट के अंदर क्या नीड है, कस्टमर को चाहिए क्या, पहले हम क्या करेंगे उसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करेंगे, मार्केटिंग की ड्रिवन स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसे हम कहते थे मार्केट टारगेट करना, पोजीशनिंग करना और मार्केट सेगमेंटेशन करना। तो अब हम क्या है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मार्केट की सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या होता है। तो चलो इसे पहले एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए सोसाइटी में जो कंज्यूमर्स है उनको एक नीड अराज, ये है पॉपुलेशन। मान लीजिए एक एरिया है, मार्केट है, यहाँ पर इनको नीड हुई कि हमें एक स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन की नीड अराइज हुई। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी आएगी, हाँ चलो उनको पता लगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। तो स्मार्टफोन बनाने के लिए क्या करेगी, सबसे नीड अराइज होगी, अब क्या करेगी सेगमेंटेशन करेगी, इस पॉपुलेशन को क्या है एक थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगी, अपने एज या फिर प्रेफरेंस या फिर नीड के हिसाब से। मान लीजिए ये इसमें पॉपुलेशन में कुछ होंगे चाइल्ड होंगे, कुछ जो सेगमेंटेशन होंगे वो एडल्ट का होगा, कुछ जो है टीनेज का होगा और कुछ होगा ओल्ड एज का। तो ये क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को क्या है हमने डिवाइड कर दिया, चिल्ड्रंस में चिल्ड्रंस को अलग डिवाइड कर दिया, अडल्ट्स को अलग डिवाइड कर दिया, टीनेज को अलग डिवाइड कर दिया और ओल्ड एज को अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है। और इनकी नीड क्या है, सबकी स्मार्टफोन है। तो अब क्या कंपनी क्या सबके लिए एक ही स्मार्टफोन बनाएगी? नहीं। अगर सबके लिए एक ही स्मार्टफोन फोन बनाएगी तो ऐसा तो होगा नहीं। चाइल्ड के लिए क्या है, थोड़ा अलग फोन बनाएगी, कोई छोटा मोटा ऐसा कुछ कि उसमें सिर्फ चाइल्ड अपना गेम खेल सके, ऐसा कुछ फोन बनाएगी। अडल्ट्स के लिए क्या करेगी, वो है अपना एक अच्छा अफोर्डेबल और कम पैसे में हाई क्वालिटी कैमरा, ऐसा कुछ फोन बनाएगा। या फिर कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल टाइप का कुछ फोन बनाए ताकि वर्किंग ज्यादा हो। टीनेज के लिए क्या होगा, हाई क्वालिटी कैमरे के लिए ऐसे टाइप का कुछ फोन बनाएगा। ओल्ड एज के लिए क्या, उनका बस फोन कॉल वगैरह करने का मतलब है, ज्यादा यूज करना नहीं है, तो उनके लिए उस टाइप का था फोन बनाएगा। तो हमने जब इस पॉपुलेशन को चाइल्ड, अडल्ट, टीनेज, ओल्ड एज में डिवाइड किया, तो इसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन, कि मार्केट को क्या किया, डिवाइड किया। सेगमेंटेशन का मतलब आपको पता होगा कि डिवाइड करना। मान लीजिए कोई भी चीज है, उसके टुकड़ों में जब हम तोड़ देते हैं, मान ले पिज्जा है, पिज्जा को जब हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं उसे क्या है, सेगमेंट कर देना। वैसे ही पॉपुलेशन है, मार्केट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन। जब हमने ये पता लगाया कि हर एक सेगमेंटेशन के लिए फोन की नीड है, तब हमने क्या किया कि मान लीजिए हम जो फोन बनाएंगे वो सिर्फ एडल्ट के लिए बनाएंगे, हम हाई क्वालिटी जो प्रोफेशनल लोग हैं सिर्फ उनके लिए ही फोन बनाएंगे, बाकियों के लिए नहीं बनाएंगे सेगमेंट के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं मार्केट को। जब हमने सेगमेंट में डिवाइड किया और फिर हम उसको एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हम लेके उसको टारगेट करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सबके लिए अलग अलग फोन बनाते हैं, जैसा मैंने बताया ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा अलग फोन, टीनेज के लिए अलग फोन, इन सब के लिए भी अलग फोन बनाना, तो इसे हम कहते हैं टारगेटिंग करना। लास्ट जो हमारा जो स्टेप आता है वो है पोजिशनिंग करना, कि अपने ब्रांड को जो है, नाम जो है, कस्टमर के माइंड में किस तरीके से आप पोजीशन कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, आपको आपको टूथपेस्ट चाहिए तो आप क्या बोलते हैं, कोलगेट दे दो। ये क्या है, कोलगेट का जो ब्रांड का नेम है, कोलगेट टूथपेस्ट का वो नहीं है, ये कोलगेट आप बोल रहे हो, तो आपके माइंड में पोजिशनिंग करना। ऐसे ही इसी को कहते हैं पोजिशन, की कस्टमर के माइंड में हम अपने स्मार्टफोन को, ब्रांड को कैसे पोजिशनिंग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पोजिशनिंग करना। ठीक है। चलो अब इसे हम थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा सेगमेंटेशन के ऊपर रहेगा। चलिए, मार्केट सेगमेंटेशन, जब हम मार्केट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, उसकी नीड, उसके प्रेफरेंस, उसके बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहेव पे, तो उसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, उसके टाइप देखते हैं। एक तो हम इसको जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जियोग्राफिक मतलब मार्केट को आप है अपने रीजन के हिसाब से, जियोग्राफिक के बेस पर डिवाइड कर देना। जैसे इंडिया है, इंडिया को अलग अलग रीजन वाइज डिवाइड कर दो, जैसे राजस्थान को रीजन को अलग सेगमेंटेशन कर दो, हरियाणा को अलग सेगमेंटेशन कर दिया, यूपी का अलग कर दिया, गुजरात का अलग कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, अलग अलग सेगमेंटेशन कर देना, कंट्री वाइज,
रीजन वाइज, स्टेट वाइज या रीजन वाइज भी कर सकते हैं अपन सेगमेंटेशन, कि ड्राई एरिया अलग है और वेट एरिया अलग, जहाँ पे अलग अलग डिवाइड में डिवाइड कर दिया। सिटीज के बेस पे डिवाइड कर दिया, क्लाइमेट के बेस पे, अर्बन रूरल के बेस पे डिवाइड करना ही क्या कहलाता है हमारा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल वुलन क्लॉथ फॉर मार्केटेड ओनली फॉर कोल्ड रीजन्स, तो ये क्या है, रीजन वाइज डिवाइड करके आपने वहां के मार्केट को टारगेट किया। नेक्स्ट आपका डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में क्या आता है आपका एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, ये सब क्या है आपका डेमोग्राफिक के बेस पे आपने जो है मार्केट को डिवाइड किया। अब पॉपुलेशन जो हमने डिवाइड की थी किसके बेस पे की थी, चाइल्ड एज, इसके हिसाब पे था, तो वो क्या है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है। इसमें क्या आता है एज, जेंडर, एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। जब मैं पॉपुलेशन को साइकोग्राफिक के बेस पे सेगमेंटेशन करता हूँ कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है तो मैंने इनको अलग डिवाइड कर दिया, कुछ लोगों के लाइफस्टाइल ऐसा है तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया अलग से, कुछ लोग सोचते ज्यादा है तो उनको मैंने अलग डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है साइकोग्राफिक के बेस पे मैंने सेगमेंटेशन कर दिया। ठीक है, जैसे लाइफ स्टाइल, सोशल क्लास, ये याद रखना सोशल क्लास जो है वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, सोशल स्टेटस जो है वो भी साइकोग्राफिक का है। पर्सनैलिटी, वैल्यू, इंटरेस्ट, ये सब क्या है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है। नेक्स्ट आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में क्या आता है कि आपका बिहेवियर के बेस के ऊपर आपको मार्केट को डिवाइड करना। मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को ऐसे डिवाइड किया है, कुछ लोग जो क्या है महीने में 3-4 बार शॉपिंग कर लेते हैं, उनको अलग डिवाइड कर दिया। उनका बिहेवियर है कि वो बहुत और कुछ लोग हैं जो बहुत कम शॉपिंग करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, उनका बिहेवियर अलग है, तो उनको क्या अलग डिवाइड कर दिया। कुछ है कि मार्केट में जाते ही देखते पसंद आया वो खरीद लेते हैं, कुछ क्या है कि कुछ भी नई चीज आई खरीदते रहते हैं। उनके बिहेवियर के बेस पे जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। से कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड द प्रोडक्ट, से यूजेस रेट, कौन कितना रेट यूज करता है बेनिफिट के हिसाब से, या लॉयल्टी, ओकेजन, ये सब क्या है आपके बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। आप इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नेट के एग्जाम में कि इसमें से कौन से फैक्टर जो है जियोग्राफिक है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एक इफेक्टिव मार्केटिंग सेगमेंटेशन की। जब हम अपने पॉपुलेशन को सेगमेंटेशन में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो आप साइकोग्राफिक किसी में भी डिवाइड कर रहे हैं, तो आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आप मान लीजिए इसी में कर रहे हैं, चाइल्ड में कर दिया, एज ग्रुप में कर, अडल्ट में कर दिया, और अब टीनेज में कर दिया और ओल्ड एज में कर दिया। ठीक है, अब इसने सेगमेंटेशन कर दिया आपने। अब क्या है, अब ये बता रहा है कि इनके कैसे डिवाइड करना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। पहला तो मेजरेबल, आपने जो सेगमेंटेशन किया है वो मेजरेबल होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो उसको। आपका जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या है मेजरेबल है। इनकम लेवल से बेस पे सेगमेंटेशन किया तो वो मेजरेबल है। बाइंग फ्रीक्वेंसी पे किया तो वो भी क्या है मेजरेबल है। ठीक है, जैसे कि कंपनी है वो क्या है स्मार्टफोन बनाने की क्या है उसका वो सेगमेंटेशन कर रही है, तो उसका क्या है कि उसने एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया, चाइल्ड एज, टीन एज, ओल्ड एज, तो ये क्या है मेजरेबल है ये। तो आपका सेगमेंटेशन क्या होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए पहला तो। दूसरा आपका सब्सटेंशियल होना चाहिए। आपने जो सेगमेंटेशन डिवाइड किया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आप उसमें प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट ही ना हो। आपका सेगमेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट बनाए और उस सेगमेंट में बेचें तो आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है सेगमेंट डिवाइड कर दिया कि कुछ लोग लेफ्ट हैंड वाले हैं और उनके लिए हम फोन बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड वाले, और या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो फोन कम ही यूज करते हैं उनके लिए फोन बना रहे हैं, तो क्या वो फोन खरीदेंगे, नहीं। वो खरीदेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है। आपको ऐसा सेगमेंटेशन चूज करना है, टीनेज है उनको फोन की बहुत लत होती है, तो आप इनके लिए ऐसा फोन बनाए ताकि आपको प्रॉफिट भी होगा, क्या वो खरीदेंगे, सेल्स होगी। तो आपका जो सेगमेंटेशन है वो सब्सटेंशियल भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एक्सेसिबल, आपने जो सेगमेंटेशन डिवाइड किया वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई सेगमेंटेशन बना दिया रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का, दो डिवाइड किया पॉपुलेशन को। अब रूरल सेगमेंटेशन तो बना दिया लेकिन आप वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ना वहां पे कोई रिटेलर है ना कोई होलसेलर है कि जो हमारा प्रोडक्ट को ले और उधर बेचे। तो आपका क्या होना चाहिए एक्सेसिबल भी होना चाहिए, आप वहां तक पहुंच पाए उस सेगमेंटेशन तक। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल, आपने जो सेगमेंटेशन बनाया वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जैसे कि चाइल्ड क्या अलग है, अडल्ट क्या अलग सोच के हैं, टीनेज अलग सोच के हैं, ओल्ड एज क्या अलग सोच के हैं। तो वो क्या है डिफरेंशिएबल है। मतलब कि अडल्ट को क्या चाहिए ऐसा फोन, बेसिक फोन जो मैं अपना वर्किंग प्रोफेशनल काम कर सकूं। टीनेज को क्या चाहिए अफोर्डेबल और फीचर्स ज्यादा चाहिए, उनको कैमरा चाहिए। तो ये क्या उनकी प्रेफरेंस अलग अलग होनी चाहिए, ओल्ड एज की अलग होनी चाहिए। तो आपका सेगमेंटेशन बना रहे हो तो सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है? एक्शनेबल। आप जो सेगमेंटेशन बना रहे हो उसको आप एक्शन ले सको, आपके पास इतने रिसोर्सेज हो कि आप उस सेगमेंट तक पहुंच सको। आपने ठीक है, आपने बनाया कि हमें अडल्ट के लिए जो है फोन बनाना है, लेकिन आपके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कंपनी के पास। तो ये क्या है, आपके पास क्या है, एक्शनेबल होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज हो कि आप एक्शन ले सको उस सेगमेंट में। तो ये क्या है, आपकी करेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव सेगमेंटेशन के। आप इसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, माँ सेड। आप अपने नोट्स में इसे नोट डाउन कर ले ऊपर, और फिर आप इसे जब भी ये रिवाइज करें तो माँ से याद रखिए। माँ मैं से मेजरेबल, एक्सेसिबल, ठीक है, सब्सटेंशियल, एक्शनेबल और डिफरेंशिएबल। तो आपको ये याद रहेगा। आप माँ से कई बार तक ऐसे याद करोगे तो आपको याद रहेगा। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इफेक्टिव सेगमेंटेशन के। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कि आप जब सेगमेंटेशन करते हो तो आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी और आपका ईज ऑफ कॉस्ट, मतलब कि सेगमेंटेशन बना रहे हो तो आपको कॉस्ट कितनी लग रही है और आप कितना प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, मतलब कि डेमोग्राफिक है। आप एक सोचिए, आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चनेयर के अंदर आप जो डिटेल लेते हैं, आप पहले क्या डेमोग्राफिक डिटेल लेते हैं, क्या एज जेंडर, ये क्या है इजीली मिल जाती है, इसमें कम कॉस्ट लगती है और प्रिडिक्टेबिलिटी भी हाई रहती है इसके अंदर। जो जियोग्राफिक है, जियोग्राफिक थोड़ा सा डेमोग्राफिक से ज्यादा कॉस्टली होता है और प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। फिर आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में क्या आता है कि कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा लगती है और प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी हाई रहती है। और लेकिन सबसे मुश्किल जो बिहेवियर, हम किसी का बिहेवियर इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है कि लोगों का बिहेवियर पता लगाने में। और इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी भी कभी भी गलत भी हो सकती है, कोई अपना ऐसा तो है नहीं कि एज इट इज ही बताएगा बिहेवियर। तो ये क्या है, आपका सीक्वेंस है, इसे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर दिस। लाइक, और आपका नेक्स्ट जो है टारगेटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो।